देखो बच्चों, ज़ेनर डायोड के क्वेश्चंस ना बहुत आसान होते हैं। आपको बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए कि ये ब्रेकडाउन रीजन में जाता कब है। जब भी रिवर्स बायस वोल्टेज होना चाहिए और उसकी वैल्यू ये आई जेड जो होती है ना, ज़ेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वी जेड से। ठीक है, तो ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है ज़ेनर डायोड का। तो अगर आपका रिवर्स बायस वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा है तो देखो इस वोल्टेज की वैल्यू बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाती है। करंट की बहुत सारी वैल्यू आपको मिल सकती है, इसीलिए आपसे करंट पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। और आगे इसमें कुछ भी इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए। आप डायरेक्टली सिर्फ किरचॉफ रूल या ओम्स लॉ लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग इसको अप्लाइड वोल्टेज कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इधर से अगर आप देखोगे तो ये 10 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, देखो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड भी होगा तो भी ये वैल्यू जो है ना वो 3 वोल्ट से तो ज़्यादा ही आएगी। 2:1 के रेशियो में, इधर 2:1 के रेशियो में वोल्टेज को डिवाइड कर दो, इधर की तरफ 2 पार्ट मिल जाएगा इसको। तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन रीजन में तो है। अब इसका एन साइड जो है वो प्लस से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस भी है। इधर से ऐसा कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस भी है। अब मुझे क्या जानना है कि ये ब्रेकडाउन रीजन में जा चुका है। अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में जा चुका है तो इसके अक्रॉस अब वोल्टेज हो गया फिक्स 3 वोल्ट। मतलब इस 3 वोल्ट से इस क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू ये 3 वोल्ट गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू ये 3 वोल्ट गिवन है और आपके जो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट से ज़्यादा है। तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट फिक्स हो चुका है। अब क्या करना है मुझे करंट निकालनी है ज़ेनर डायोड से। अब थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ से कितनी करंट आ रही है। एक आ रही है आई इन, मतलब इनपुट करंट ज़ेनर डायोड के लिए। ठीक है, इधर जा रही है लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट करंट और ये है आई जेड। जेड मीन्स ज़ेनर करंट। अब देखो, अगर ये वोल्टेज 3 वोल्ट है तो ये पूरा वोल्टेज यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे भी इधर कोई रेजिस्टेंस ऐसा नहीं लगा हुआ है। मतलब इधर इधर हर जगह वोल्टेज 3 वोल्ट है। तो अगर 3 वोल्ट है तो आई आउट तो आप इजीली निकाल सकते हो वोल्टेज अपॉन दिस रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये 1.5 मिली है। किलो का मतलब 10⁻3, ऊपर जाके -3 होगा, मतलब 1.5 मिली एम्पियर है करंट है आई आउट। आई जेड ही तो वेरी करता है, इसीलिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आई इन पहले निकाल देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ का वोल्टेज 10 और ये 0 लिया मैंने यहाँ नीचे, और यहाँ का वोल्टेज 3 वोल्ट ड्यू टू दिस ज़ेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से 10 - 3 डिवाइडेड बाई 1 किलो। फिर से समझो, इधर का वोल्टेज 10, इधर का 3, तो वोल्टेज डिफरेंस कितने का हुआ, 7 का। सो इसका मतलब ये हो गया 7 मिली एम्पियर। अब तो आप ओरली बना सकते हो। कैसे, देखो इधर से 7 मिली एम्पियर करंट आई, यहाँ से 7 मिली एम्पियर करंट आ रही है, उसका इधर की तरफ पार्ट कितना चला गया, आई आउट में 1.5, तो ये कितना बच जाएगा 5.5। उसी को आप कैसे लिखते हो, किरचॉफ रूल के फॉर्म में, दैट आई इनपुट इक्वल टू आई जेड प्लस आई आउटपुट। अब आई इन की वैल्यू है 7, आई जेड मुझे निकालना है, आई आउट की वैल्यू है 1.5। सो आई जेड जो आपका निकल के आता है वो आता है 5.5 मिली एम्पियर। तो आपने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं भी पता है ज़ेनर डायोड की, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन में गया या नहीं गया, ये चेक करने आना चाहिए, और उसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स करने आना चाहिए। बाकी तो आगे बस आप ओम्स लॉ लगाते हो, किरचॉफ रूल बेसिक वी इक्वल टू आई आर।